Hello class, welcome to you another video of the chapter Why do we fall ill? क्लास आपने बहुत सारे वीडियोस इस चैप्टर के ऑलरेडी देख चुके हैं और उन सब वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि डिजीज़ क्या होते हैं, कि उसकी कॉज क्या है, डेफिनेशन आपने समझा था और हमने कुछ टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में बात किया था like that on the basis of occurrence, on the basis of duration. तो वो चीज़ें हमने देखा था. नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हेडिंग है आपके लिए कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस. तो कॉज ऑफ डिजीज़ेस में क्या होता है कि डिजीज़ होता क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न, तो हमें समझना पड़ेगा. ठीक है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. कॉजेज ऑफ डिजीज़ में आप भी समझेंगे व्हाट कॉजेज डिजीज़ेस. व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज़ेस वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेज. लेट अस लुक एट एग्जांपल. इफ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज़ एन इन्फेक्शन विद अ वायरस. ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल रहा है लूज मोशन का. एक कॉमन सा डिजीज़ हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में या बड़े लोगों में दिखाई पड़ता है. यहाँ का जो एग्जांपल आपको लिया गया ना वो एक एग्जांपल है कि एक छोटा बेबी है, उसमें लूज मोशन मिल रहा है. तो लूज मोशन का रीज़न क्या है, वाई लूज मोशन अकर्स इन दैट पर्टिकुलर बेबी. सो यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर जो इमीडिएट कॉज था, जो आपका इमीडिएट कॉज है वो क्या है, वो है वायरस. अगर आप समझेंगे तो इमीडिएट कॉज क्या मिलेगा, वायरस होगा. बट इसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम. वायरस कहाँ से आते हैं, तो आगे आपको बताया जा रहा है सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सो वाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन when the other babies did not. जैसे ये मान लीजिए कोई जिस बेबी को हुआ वो बेबी ए है आपका, ओके ए है, और उसी रीज़न में ये बताया गया कि वायरस जो था वो अनक्लीन वाटर में था, मीन्स प्योर वाटर वहाँ पे नहीं था, इसलिए वायरस वहाँ से प्रोड्यूस हुआ. यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये बताया जा रहा है कि सपोज़ उस एरिया में ए बी सी और डी ये 4 बेबीज रहते हैं और वो चारों बेबीज जो हैं वो सेम टाइप का ही वाटर पीते हैं. बट लूज मोशन की जो प्रॉब्लम है दैट्स अकर इन अ सिंगल बेबी, दैट इज़ अ ए. वो सिर्फ ए में मिला, बट बी सी एंड डी में ऐसा क्यों नहीं मिला. तो रीज़न ये होगा कि वायरस जो था, ऐसा नहीं है पानी वही वाटर ए बी सी एंड डी चारों ने पिया है. जब सेम वाटर सबने पिया है तो सबको सेम डिजीज़ होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता. उसका रीज़न देखते हैं. रीज़न ये है वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी. एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज़ व्हेन एक्सपोज टू रिस्क वेयर एज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट. वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी. परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल nourished and does not enough food. So lack of good nourishment becomes a second level of cause of the disease the baby is suffering from. Further, why is the baby not well nourished? Perhaps because it is from a household which is poor. बहुत ही डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया गया है. पहला ये जो इसमें ये था कि कॉज हमको ढूंढना था. कॉज हमने ये फाइंड किया कि जो लूज मोशन था दैट्स अकर्स ड्यू टू वायरस. अब ये होता है वायरस क्यों हुआ, तो आपने कहा कि सर वो अनहेल्दी वाटर की वजह से वायरस जो है वो उस बेबी में पहुंचा. फिर अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि वही वाटर काफ़ी बच्चों ने पिया था बट एक को ही क्यों हुआ. तो उसके पीछे का जो आपको एक बोल सकते हैं कि जो पॉइंट दिया जा रहा है वो ये है कि वो जो ए बेबी था वो कैसा था, वो अनहेल्दी था. कैसा था, अनहेल्दी था एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग 3 बी सी एंड डी. बी सी एंड डी के कंपेयर में
ये वाला कैसा था, अनहेल्दी कंडीशन में था, इसलिए वो ज़्यादा प्रोन हुआ फॉर वायरल डिजीज़। ओके, और जो नेक्स्ट 3 थे वो इस तरीके से नहीं हुए। फिर ये होता है कि ये हेल्दी और अनहेल्दी होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं या बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं, तो बैलेंस डाइट जो होता है वो हमारी बॉडी को फिट रखता है। क्या रखता है? फिट रखता है। हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की जो अमाउंट नेसेसरी होती है, वो जब हमें नहीं मिलती, तो क्या होता है, हमारी डिजीज़ जो होती है, जो हमारी बॉडी होती है, वो डिजीज़ उस पर आसानी से अटैक कर सकता है, राइट। तो यह हो सकता है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया जा रहा है कि वो बच्चा जो हो वो पुअर फैमिली से आता होगा, इसलिए वो अनहेल्दी कंडीशन में था। ओके, आगे देखते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंसेस that make it more likely to suffer from loose motion when exposed to such a virus. Without the virus, the genetic difference or the poor nourishment alone would not lead to loose motions, but they do become contributory cause of the disease. यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखते हैं। कुछ और पॉइंट्स में ये बताया जा रहा है कि एक प्रॉब्लम तो हुआ है अनहेल्दी होने का, दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक जो जेनेटिक सिस्टम है, वो हो सकता है कि इस बच्चे का जो जीन है, जो आपका अनहेल्दी बच्चा है, उसका जीन अदर के कंपेयर में कम बेटर कंडीशन में हो, इसलिए भी क्या है, वो ज़्यादा उस पर डिजीज़ आसानी से अटैक करती है। ओके, कुछ और पॉइंट देखते हैं। वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी? परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विसेज आर poor were the baby's family lives. So poverty or lack of public services become third level cause of the baby diseases. यहाँ पर जो थर्ड लेवल था, वो थर्ड लेवल ये बताया जा रहा है कि थर्ड लेवल ये बता रहा है आपको कि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर हमें क्लीन क्यों नहीं मिला। तो एक तो ये हो सकता है कि वो जो बच्चा हो, वो जिस एरिया में रहता है वहाँ पर प्योर वाटर नहीं हो। सेकेंड नंबर बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर पब्लिक सर्विसेज है, मीन्स जो गवर्नमेंट है जो पानी को प्रोवाइड करती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्लीन वाटर वहाँ पे रहने वाले पर्सन्स को दें, बट हो सकता है कि वहाँ पर पब्लिक सर्विसेज है उतनी अच्छी नहीं है। इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल डिजीज विल हैव इमीडिएट कॉजेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। आल्सो मोस्ट डिजीजेज विल हैव मैनी कॉजेज रैदर देन वन सिंगल कॉज। तो एक सिंपल सी बात यहाँ से निकल के आती है इतने पॉइंट्स समझने के बाद, कि जो कॉज ऑफ डिजीज़ था वो किसी एक सिंगल चीज़ों से नहीं होता कि कोई कह दे कि ये वायरस से हुआ, ऐसा नहीं है। वायरस के साथ में कुछ कंट्रीब्यूटरी सिस्टम्स भी होते हैं, कुछ कंट्रीब्यूटरी पॉइंट्स, जैसे आपने देखा था कि लूज मोशन के लिए प्योर वाटर नहीं होना भी एक उसके लिए फैक्टर था। फिर वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ऐसे रीजन में रहता है, या